जिन अहबाब जवाब को स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है उनसे जी, अब दरख्वास्त है। जवाब आ गई है। जी जवाब भाई आ गई है अब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। तो आज की हमारी जो मीटिंग है इसका मौजू है जो ई मार्किंग की हमारा नया सिस्टम लॉन्च होने जा रहा है, उसके लिए जो हमने क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करने हैं, उसके लिए हमने किन चीज़ों का ख़याल रखना है। ये जो ई मार्किंग है इसकी जो कॉपी होगी वो किस तरह की दिखेगी और इसमें हमने क्या करना है क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करते वक़्त और क्या नहीं करना है। मुझे उम्मीद है कि इस वक्त हमारी मीटिंग में जितने अहबाब मौजूद हैं वो या तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मीरपुर खास से ताल्लुक़ रखते हैं या वो मौजूद असातिज़ा किराम हैं जो कि क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। एक दरख्वास्त ये है कि ये इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है और इसको आप लोग किसी गैर मुतल्लिक इंसान के साथ किसी भी कीमत के अंदर शेयर नहीं करेंगे। ये जो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है ये हमारी जो ई मार्किंग की कॉपी है उसका पहला पेज है और इस पेज के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ इनपुट हैं जिसके ज़रिए से बच्चा मुख्तलिफ चीज़ें दे सकेगा। जवाब भाई स्क्रीन शो नहीं हो रही है प्लीज। दोबारा बोलें सर। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। अच्छा, 1 मिनट मेरे साथ रहें। आई थी और लेकिन एकदम से चले गई, स्क्रीन आउट हो गई। जी, अब मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? जी जवाब सर, अभी नजर आई है जवाब सर। ग्रेट। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, आपको पहले स्क्रीन नज़र नहीं आ रही थी। तो ये जो आपको पहला पेज नज़र आ रहा है, ये जो हमारी ई मार्किंग की कॉपी बनने जा रही है, ये उस कॉपी का पहला पेज है और इस पेज के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इनपुट हैं। इसमें से कुछ इनपुट जैसे क्लास, ग्रुप, डेट, ये तो वो हैं जो बच्चा अपने पेन से लिख सकता है। इसके अलावा कुछ इनपुट इसमें बबल हैं, जैसे सीट नंबर है, एमसीक्यूज़ के जवाब हैं। इनको बच्चे ने भरना है, लिखना नहीं है। भरने का तरीका ये है कि इस बबल के बाहर के दायरे को भरना या अंदर से थोड़ा-सा भरना, बाकी बाहर खाली रह जाना। इसको यस का साइन लगा देना, क्रास का साइन लगा देना। अगर बच्चे ने इस तरह भरा, तो ये बबल काबिल कबूल नहीं होगा और ये बच्चे का ये कॉपी ज़ाया हो जाएगी और उस बच्चे को इस कॉपी के कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एक तो ये अहम चीज़ जवाब भाई आप लोगों ने एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जवाब भाई होल्ड कीजिएगा 1 मिनट। जवाब भाई सर मैं आपके सॉरी टू साथ हूँ। इंटरप्शन यू, प्लीज प्लीज होल्ड कीजिएगा। जी, जी, मैं आपके साथ हूँ। मैं तमाम मेंबर हजरात से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिन जिन को स्क्रीन शो हो रही है वो हैंड का साइन जो है वो पास आउट कर दें या थम्स अप कर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि चंद लोगों को स्क्रीन शो नहीं हो रही है, सबको शो नहीं हुई है, चंद लोग एक लोगों को शो हो रही है। बहुत शुक्रिया। जी जवाद भाई आप कंटिन्यू कर सकते हैं आप। बेहतर है। तो एक तो सबसे पहले हमने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि हमने बच्चों को ये समझाना है कि जब हमने इस बबल को भरना है ना, तो उसको मुकम्मल तौर पर काला सिया दायरा बनाना है। बबल के बाहर भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना जाए या पेन बबल के बाहर भी ज़्यादा ज़ाया ना हो और बबल अंदर से खाली ना हो। जैसे कि ये आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है कि बबल इस तरह मुकम्मल भरा हुआ हो। इसके बाद अगले पेज पर हिदायत हैं जो बच्चा पढ़ लेगा। अब यहाँ से हमारा काम पेपर सेटर्स का काम शुरू होता है। हमारा काम ये है कि जो हमने क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करना है, वो क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करते हुए हमने इस चीज़ का ख़्याल रखना है। बोलो कि ये मेरी बात सुनते नहीं है, आप उनको डायरेक्ट मारो, ठीक है ना? मेरे को भी सुनाओ। मैं क्या कह जी, सॉरी। तो यहाँ से हमारा पेपर सेटर्स का काम शुरू होता है।
अब मिसाल के तौर पर हमारा जो सेक्शन है शॉर्ट क्वेश्चंस का, तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हम कुछ सवाल ऐसे लिखते हैं जिसके लिए हम ये चाहते हैं कि बच्चे उनके जवाब चंद लाइनों में दे सकें। तो उस सवालों को लिखते हुए हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो सवाल हमने लिखा है, क्या इसका जवाब 8 लाइनों में लिखा जा सकता है? एक आम बच्चा अगर उसका जवाब 4 से 8 लाइनों में लिख सकता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा सवाल सही है। अगर हमने सवाल ही ऐसा लिख दिया है कि जिसका जवाब लिखने के लिए बच्चे को 8 से या 10 से ज़्यादा लाइनें चाहिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमने सवाल गलत लिखा है, हमें अपने सवाल को चेंज करना होगा और उस सवाल को हमने इस शक्ल में लाना होगा कि उस सवाल का जवाब बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा 4 से लेकर 8 लाइनों के अंदर जवाब दे सके। अब उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, वो हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन नंबर 8 हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन होगा। अब अगर किसी क्वेश्चन पेपर में मिसाल के तौर पर 6 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 8 होते ही नहीं हैं, तो हम ये करेंगे कि वो क्वेश्चन पेपर बनाते वक्त 6 हम शॉर्ट क्वेश्चन दे देंगे। इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो हमेशा क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू होगा। इस चीज का हमने ख्याल रखना है। मैं दोबारा दोहराता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 तक का स्पेस हमने शॉर्ट के लिए रखा हुआ है। अगर आपका क्वेश्चन पेपर ऐसा है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन 8 नहीं है, 5 हैं, 6 हैं, 4 हैं, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होंगे वो क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू होंगे हमेशा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसके लिए हमने पूरे 2 पेज यानी 48 लाइनें उसको दी हुई हैं बच्चे को लिखने के लिए ना। तो हमने ये मेक श्योर करना है कि जो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं उसका जवाब एक आम बच्चा 24 से 36 लाइनों में दे सकता हो, ताकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आदत होती है लंबा लिखने की ना। तो अगर वो 24 लाइन वाला लंबा भी करेगा तो वो 48 लाइनों में ले जाएगा बच्चा उसका जवाब, यानी 2 पेज पे आ जाएगा उसका जवाब ना। लेकिन हमारा क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि एट एनी चांस उसका जवाब 2 पेज से लंबा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये कि जो हमने क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया है या क्वेश्चन लिखा है वो गलत है। हमने अपने क्वेश्चन को स्पेसिफिक करने की जरूरत है ताकि बच्चा स्पेसिफिक आंसर दे सके। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 2 पेज पर, क्वेश्चन नंबर 10 2 पेज पर, क्वेश्चन नंबर 11 2 पेज पर और क्वेश्चन नंबर 12 2 पेज पर। अब मिसाल के तौर पर 9 10 11 12 4 सवाल हैं आपके लॉन्ग। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन पेपर में 3 लॉन्ग हो, 4 नहीं हो, तो आप 9 10 11 3 लॉन्ग क्वेश्चन बना के छोड़ देंगे। उस सूरत में 12वें सवाल का जो स्पेस है ना, ये हमेशा खाली रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मैं एक बच्चा हूं, मेरे सामने एक क्वेश्चन पेपर आता है। उस क्वेश्चन पेपर में मिसाल के तौर पर 8 सवाल लिखे हुए हैं शॉर्ट, और मुझे ये कहा गया है कि उन 8 में से मैं कोई से भी 5 सवाल अटेम्प्ट कर सकता हूं। तो मिसाल के तौर पर मैं सवाल नंबर 1 अटेम्प्ट नहीं करना चाह रहा, मैं सवाल नंबर 2 अटेम्प्ट करना चाह रहा हूं। तो उस सूरत में क्वेश्चन नंबर 1 का जो ये स्पेस है ना, ये खाली रहेगा। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखूंगा। मैं क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब क्वेश्चन नंबर 2 के खाने में लिखूंगा। अगर मैंने गलती से क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब क्वेश्चन नंबर 1 के खाने में लिख दिया, तो मेरा ये सवाल या मेरा ये जवाब कैंसिल हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा और मेरे को इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ अच्छी तरह हमने खुद भी समझनी है और अपने बच्चों को भी समझानी है, ताकि हमारे बच्चे गलती नहीं कर सकें। ये गलती कई बोर्ड में हुई है और उसकी वजह से बच्चों के मार्क्स कटे हैं, जिसकी वजह से फिर बच्चे सरापा एहतजाज भी हुए और प्रॉब्लम भी हुए। असल में उसकी बुनियादी वजह ये बच्चों की अपनी गलतियां थी कि बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को या ई मार्किंग की कॉपी को सही तरह भर नहीं सके थे। तो हमने इस चीज़ का मेक श्योर करना है कि हमारी यहाँ ऐसी कोई गलती या ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। ठीक है जी। एक सवाल या एक मसला ये है कि अब आपका क्वेश्चन पेपर उर्दू में है तो क्या होगा, क्योंकि ये कॉपी तो लेफ्ट हैंड की बनी हुई है। ठीक है। तो उर्दू में है तो उर्दू में भी ये इसी तरह ही रहेगा और वो इसका जवाब यहाँ से लिखेगा, क्वेश्चन 1 के खाने में क्वेश्चन 1 और 2 के खाने में 2, लेकिन कॉपी यही यूज होगी उर्दू के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी। इसके अंदर एक और चीज का ये ख्याल रखना है कि ये जो ये ऊपर बार कोड बने हुए हैं, QR कोड बने हुए हैं, बच्चों को अच्छी तरह ये समझाना है कि इन खानों को बच्चों ने टच नहीं करना है, इन खानों को बच्चों ने छेड़ना नहीं है।
क्योंकि अगर किसी कागज के ये बारकोड या क्यूआर कोड पे बच्चे ने लाइन लगा दी, पेन लगा दिया, पसीने के निशान आ गए, इंक के निशान आ गए, मार्कर के निशान आ गए, तो ये कॉपी का ये वाला पेज ज़ाया हो जाएगा और इस पेज पे बच्चे ने जितना भी काम किया है उसके कोई मार्क्स बच्चे को नहीं मिल सकेंगे। तो मैं शुरू से एक दफ़ा दोबारा सारे अपनी बातों को दोहरा देता हूँ। सबसे तो पहली चीज़ ये है कि ये वो कॉपी है जो हम बनाने के लिए जा रहे हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मीरपुर खास के लिए। इस कॉपी के अंदर कुछ इनपुट बच्चा पेन से लिखेगा, मिसाल के तौर पर क्लास, ग्रुप, डेट, फर्स्ट एनुअल, सेकेंड एनुअल, साल कौन सा है, सब्जेक्ट क्या है, सेंटर का नाम क्या है। इसके बाद कुछ इनपुट ऐसे हैं जो बच्चा बबल से भरेगा। बबल भरने के लिए बच्चा ब्लैक पेन यूज़ कर सकता है या ब्लू पेन यूज़ कर सकता है, या जो मार्कर होता है पानी वाला या परमानेंट मार्कर वो यूज़ कर सकता है। बस ये ख्याल रखना है कि बबल भरते वक्त बबल से बाहर इंक ना जाए, बबल से बाहर इंक ना जाए, इस चीज़ का ख्याल रखना है। ठीक है जी। इस तरीके से जहाँ पे इसकी डिटेल दी गई है कि अगर कोई बच्चा सिर्फ चेक मार्क का निशान बना देता है, क्रॉस का निशान बना देता है, टिक का निशान बना देता है, थोड़ा सा भर के बाकी खाली छोड़ देता है, या बाहर के सर्किल भर देता है, अंदर से खाली छोड़ देता है, तो इस सूरत में ये बबल ज़ाया हो जाएंगे और ये पूरी कॉपी के मार्क्स बच्चे को नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह हमने भी समझना है, बच्चों को भी समझाना है। एक और अहम चीज़, ये जो ये बार कोड या क्यूआर कोड कॉपी में अलग अलग जगहों पे लिखे हुए हैं, इन बार कोड या क्यूआर कोड को ख्याल रखना है कि इनके ऊपर किसी भी किस्म का कोई पेन का, कोई मार्कर का निशान नहीं हो, पसीने का निशान नहीं हो, स्याही नहीं गिर जाए इनके ऊपर। इस सूरत में ये ज़ाया हो जाएगी और बच्चे को मार्क्स नहीं मिल सकेंगे। अब इसके बाद आते हैं हम पेपर सेटर की तरफ कि जब हमने क्वेश्चन पेपर बनाने हैं तो उसका हमने क्या ख्याल रखना है। तो इस चीज़ का हमने ये ख्याल रखना है कि जो भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन होंगे उसका पहला क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर, कुछ बोर्डों के अंदर ये जो ये एमसीक्यू होते हैं वो इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर देते थे और उसके बाद अगला जो शॉर्ट था ना वो 2 से शुरू होता था। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका क्वेश्चन पेपर हमेशा क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू होगा। शॉर्ट क्वेश्चन 8 रखे हैं, 1 से लेकर 8 तक। तो आपने क्वेश्चन पेपर बनाते हुए ये ख्याल रखना है कि जो सवाल आप लिखेंगे उसका अपने आप से पूछें या अपने किसी बच्चे को बिठा के उस सवाल को दे के देखें कि वो इस सवाल का जवाब कितनी लाइनों में लिख सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन का सवाल का जवाब आइडियली 4 से 8 लाइनों में मुकम्मल हो जाना चाहिए है। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो आप कोशिश करके अपने सवाल को स्पेसिफिक करें ताकि आपका बच्चा जब सवाल का जवाब लिखे तो वो इतने स्पेस के अंदर आ जाए, इससे बाहर नहीं जाए। अगर आपका क्वेश्चन पेपर ऐसा है जिसमें 8 शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, मिसाल के तौर पर 5 हैं या 6 हैं, तो उस सूरत में आपने ये ख्याल रखना है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन शुरू होगा वो हमेशा क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू होगा। ठीक है, बीच के सवाल नहीं होंगे आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर। ठीक है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए हमने बच्चे को 48 लाइंस का स्पेस दिया है। हम ये कोशिश करें कि हमारा जो सवाल है उसका जवाब 24 टू 36 लाइंस के अंदर कंप्लीट हो जाए, ताकि अगर कोई बच्चा ज़्यादा भी लिखता है तो मैक्सिमम 48 के स्पेस के अंदर वो अपना सवाल का जवाब लिख सके, इससे एक्सीड नहीं कर सके। इस कॉपी के अंदर सप्लीमेंट्री या इजाफी कॉपी नहीं दी जाएगी। जो भी है वो इस गिवन स्पेस के अंदर बच्चे ने अपने सवाल के जवाब को मुकम्मल करना है, किसी भी शक्ल के अंदर, चाहे उसका जवाब मुकम्मल हो या नहीं हो, उसको मुद्दा बयान हो या नहीं हो, उसको इसी स्पेस के अंदर रहते हुए ही उसको मुकम्मल करना है। तो सवाल नंबर 9 के 2 पेज हैं, 10 के 2 पेज हैं, 11 के 2 पेज हैं, 12 के 2 पेज हैं। अगर आपका क्वेश्चन पेपर में 4 लॉन्ग हैं तो 9, 10, 11, 12 होगा। अगर मिसाल के तौर पर आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं या 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं तो वो लॉन्ग क्वेश्चन 9 और 10 होंगे या 9, 10 और 11 होंगे एंड दैट्स इट। उसके बाद आगे नहीं होगा आपका सवाल। यहाँ तक आके मेरी बात पूरी हो गई है। अगर आप अहबाब में से किसी का कोई सवाल है तो मेरा रिक्वेस्ट ये होगी कि 1 बाय 1 अनम्यूट करके सवाल करें और दोबारा अपने आप को म्यूट कर लें ताकि नॉइज़ क्रिएट नहीं हो मीटिंग रूम के अंदर। थैंक यू। जुबैर साहब, ये मैं अच्छा जवाद, जवाद भाई, एक आपकी जो गुफ्तगू में एक बात सामने आई है। अब हमारी जो कॉपी प्रिंट होगी वो क्वेश्चन नंबर 2 से होगी और क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज है।
और इसका तो क्या सर किया जाए? फिर उसके लिए ये करेंगे, जिस वेंडर से आपने कॉपी बनवाई है उस वेंडर से आप बात करके ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसको क्वेश्चन नंबर 2 करवा दें एंड सो ऑन। इसको फिर आगे ले जाएं आप ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आपका शॉर्ट हो जाएगा। फिर 10 से आपका लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, 10 11 12 13 इस तरह हो जाएगा। हाँ सर, 10 से लेकिन ये शुरू हो रहा अभी है करवा हमारा। रहे हैं। नहीं नहीं, कॉपी जो मेरे पास आई है वो तो ये कॉपी बनी हुई है ना सर। नहीं नहीं सर, ये अब आपके आपके पास वेंडर मैं से आई है ना। शेयर कर देता हूँ। सर जवाब साहब सुनिएगा, मैं आपसे अभी फ्रेश कॉपी जो सैंपल के तौर पर आई है मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यूज है, और क्वेश्चन नंबर 2 ठीक है, जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएगा। बेहतर हो गया। वो मुझे शेयर कर दे तो मैं भी स्क्रीन के ऊपर यहाँ ही रन कर देता हूँ उसको ना। जी मैं अभी आपको शेयर कर देता हूँ सर। और हमारे किसी ग्रुप मेंबर को, असतज़ा कराम को कोई सवाल करना है तो प्लीज जवाब साहब से कर सकते हैं, और जो माइक ऑन करे वो सवाल करे, उसके बाद माइक ऑफ कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। सर ने हमारा क्वेश्चन ये था कि एमसीक्यू के कितने क्वेश्चन होंगे, कितने नंबर होंगे? सर एमसीक्यू के लिए मैक्सिमम जो है 20 का स्पेस दिया गया है। किसी क्वेश्चन पेपर के अंदर शायद 8 10 एमसीक्यूज हो सकते हैं, किसी में 15 16 एमसीक्यूज हो सकते हैं, किसी में पूरे 20 हो सकते हैं। तो उस सूरत में जितने एमसीक्यूज हैं बच्चा उतने बबल भरे और बाकी बबल खाली छोड़ देगा। और किसी का कोई सवाल सर? जी सर, सवाल है एक। हेलो। ये बोलिए, आपकी आवाज आ रही है सर। सर, अगर बच्चा जो है अपना सीट नंबर जो 5 डिजिट का है, 8 जी। 9 एक बच्चे का है, और अगर उसका हम्म पिछला बच्चा भी वही नंबर बाय मिस्टेक अगर लिख लेता है, तो हम्म ओएमआर शीट मार्किंग किसको जाएगी, कौन से बच्चे को जाएगी? इसका कोई टेक्निकल सॉल्यूशन? इसका सर टेक्निकल सॉल्यूशन ये होता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर अगर एक रोल नंबर के अगेंस्ट एक से ज़्यादा आंसर स्क्रिप्ट्स आ जाती हैं तो मैनुअल स्क्रीनिंग होती है। वो दोनों आंसर स्क्रिप्ट्स को किसी इंसान के सामने पेश किया जाता है और वो इंसान उन दोनों आंसर स्क्रिप्ट्स को देखकर ये फैसला करता है कि किस बच्चे ने गलत भरा है। मिसाल के तौर पर उसमें बच्चे के सिग्नेचर होते हैं जो कि अटेंडेंस शीट से मैच किए जाते हैं। उसका एक पूरा प्रोसेस है। उस प्रोसेस के जरिए से हत्तुल इम्कान ये कोशिश की जाती है कि उस डिस्क्रिपेंसी को रिजॉल्व किया जाए और जो असली बच्चे का असली रोल नंबर है वो लाके दिया जाए। और फिर जिस बच्चे का जो रोल नंबर होता है उस आंसर स्क्रिप्ट में जो भी मार्क्स गेन किए जाते हैं वो उस बच्चे के रोल नंबर पर ट्रांसफर किए जाते हैं। ये एक तवील प्रोसेस है और इसमें इंसानों की इन्वॉल्वमेंट होती है। अच्छा जवाब भाई, ये मैंने कॉपी शेयर कर दी है, काइंडली आप इसको देख लें जी जरा। सर, मैं डाउनलोड करके इसको शेयर कर रहा हूँ। और किसी का कोई सवाल जब तक? शॉर्ट क्वेश्चंस की ज्यादा कहाँ तक? शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ वो वही 8 ही 7 होंगे टोटल। नहीं नहीं, दो से स्टार्ट हो रहा है ना, 8 9 तक ये तो 8 शॉर्ट क्वेश्चन और जो दो बजे डाले हुए लॉन्ग दो होंगे ना उसमें। शॉर्ट क्वेश्चन का मैक्सिमम जो है 8 सवालों का स्पेस है कॉपी के अंदर। तो किसी क्वेश्चन पेपर में शायद 5 शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी में 6 हो सकते हैं। मैक्सिमम जैसे 100 नंबर का पेपर है तो उसमें मैक्सिमम 8 शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं और बच्चे को 8 में से मिसाल के तौर पर 5 या 6 या 8 के 8 उसको अटेम्प्ट करने हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है उस पेपर सेटिंग की सिचुएशन के ऊपर जो ये लोग फाइनल करेंगे बोर्ड ऑफिस वाले। सही है, ठीक है। अच्छा मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ सर, सर कि जैसे शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसकी जो ड्यूरेशन है, आई मीन उसकी जो लाइन्स हम कितनी लाइन पर उसको लिख सकते हैं? ज्यादा 8 लाइन तक इसको लिख सकते हैं या 5 लाइन में एंड करना पड़ेगा? हमने 12 लाइनों का स्पेस दिया हुआ है और हम ये रेकमेंड करते हैं कि वो मैक्सिमम 12 लाइंस के अंदर अंदर ही वो शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब मुकम्मल हो जाए, इससे एक्सीड ना करे।
ये अपडेटेड या रिवाइज्ड वर्जन जो है कॉपी का मेरे सामने आ गया है। इसमें जो MCQs हैं वो पहले पेज से हटा दिए गए हैं, अगले पेज पे शिफ्ट कर दिए गए हैं, पेज नंबर 3 के ऊपर। पेज नंबर 1 के ऊपर जो बबल्स हैं वो सिर्फ रोल नंबर्स के हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से हमारे शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक। फिर उसके बाद 10 से लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। 10, 11, 12, 13 और फिर इसके बाद रफ के लिए एक पेज बैक दिया गया है, ताकि खुदा न खास्ता अगर कॉपी का पिछला पेज जो है वो कागज़ से मिसाल के तौर पे गीला हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो वो बच्चे के जो लिखे हुए मार्क्स हैं वो ज़ाया ना हो सकें। तो ये रिवाइज्ड वर्जन है कॉपी का, जो अभी तक का अप्रूव्ड वर्जन आ रहा है सामने। अभी और किसी भाई का कोई सवाल यहाँ तक? सर प्रैक्टिकल्स के से सवाल था एक। सर सवाल कीजिए आप अपना। सर सवाल ये है कि प्रैक्टिकल का एक ट्रेनिंग में हमें बताया गया कि पेपर के साथ ही प्रैक्टिकल होगा। अभी जो टाइम टेबल जो भेजा गया है उसमें है 16 से होंगे, तो जिस तरह यूजुअली होते थे इस तरह से होंगे या कोई और पैटर्न होगा? मैं रिक्वेस्ट करूंगा जुबैर साहब से, अगर वो काइंडली इस सवाल का जवाब दे सकें तो। अच्छा, प्रैक्टिकल के हवाले से मैं थोड़ी सी अपडेट दे दूं तमाम टीचर्स को कि प्रैक्टिकल जो है वो आफ्टर एग्जाम्स लिए जाएंगे। मतलब अभी हमने इस साल की पॉलिसी दी है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि साथ कर लें, लेकिन फिलहाल आफ्टर एग्जाम्स लिए जाएंगे। क्वेश्चन पेपर सेट। हेलो हसन ये हाँ सर, इसका पहला रूब्रिक्स पेज के ओपन हवाले से करें। जो आपने क्वेश्चन पेपर सेट करने का कहा था उसके बारे में बताइएगा। हैदराबाद की तो चेंज है। सर आवाज में इको बहुत ज्यादा थी, मैं समझ नहीं पाया, काइंडली सवाल दोबारा पूछ सकते हैं? हेलो जी सर। हाँ सर, इसका पहला पेज ओपन करें, जो न्यू पैटर्न आया इसका पहला पेज। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई। सर और पहला सीट नंबर वाला। हाँ तो सर इसका पहला कॉलम जो है वो बिल्कुल खाली है। ठीक है, अगर जी चार बिल्कुल। पाँच डिजिट जो होने चाहिए तो 4 फिल किए हुए, लास्ट वाला नहीं किया हुआ, उसमें 0 भी फिल करना चाहिए। नहीं, उसमें 0 नहीं करें, उसको खाली छोड़ दें पूरे को। अच्छा, इसमें कोई एरर जी, नहीं जैसे आएगा? आपको ये सैंपल दिया गया है तो सैंपल में ये दिखाया गया है ना कि अगर आपका जी। 5 डिजिट रोल नंबर है या 3 डिजिट रोल नंबर है तो शुरू के कॉलम उतने खाली छोड़ दें आप। अगर ओनली 2 डिजिट का है वो सिर्फ लास्ट 2 डिजिट वाला ही फिल करें। बस खाली लास्ट के 2 डिजिट भरेंगे, बाकी शुरू के 4 खाली रहेंगे उस सूरत में। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जवाद भाई, रूब्रिक्स के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा क्वेश्चन पेपर को लेकर। अच्छा हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है आपका रूब्रिक्स का। एक चीज जो मैं समझा दूं आप लोगों को वो ये है, क्योंकि आप लोग पेपर सेटर हैं, यानी आप लोगों ने क्वेश्चन बनाने हैं, तो हर पेपर सेटर की ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने रूब्रिक्स भी बना के देने हैं। ये रूब्रिक्स क्या बला हैं और ये काफी दिन से हमारा दिमाग खा रहे हैं, तो ये होती क्या चीज़ है और हमें क्या करना है इसके लिए। तो मिसाल के तौर पर मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इंग्लिश का एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हम कहते हैं कि जी राइट द अचीवमेंट्स ऑफ सर जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अब ये हमने सवाल लिख दिया है और हमने ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है कि जी इसके अंदर बच्चा जो है वो 5, 8, 10 लाइनों के अंदर अपना जवाब दे देगा। अब ये सवाल लिखने से, मैंने अगर ये सवाल लिखा है तो मैं इस सवाल के ज़रिए से क्या चेक करना चाहता हूँ? क्या मैं बच्चे की मेमोरी चेक करना चाहता हूँ? बच्चे की ग्रामर चेक करना चाहता हूँ? बच्चे की कंपोज़िशन चेक करना चाहता हूँ? बच्चे की हैंडराइटिंग चेक करना चाहता हूँ? बच्चे की रेलेवेंसी चेक करना चाहता हूँ? बच्चे की नॉलेज चेक करना चाहता हूँ? बच्चे की मेमोरी चेक करना चाहता हूँ?
ये बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो जब मैं सवाल लिखूंगा तो हर सवाल के साथ मुझे उस सवाल के रूब्रिक्स भी बना के सबमिट करने होंगे। अब मिसाल के तौर पर मैंने ये सवाल लिखा है कि राइट द अचीवमेंट्स ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तो मैं ज़ाती तौर पर ये चाहता हूँ कि इस सवाल से मैं बच्चे की मेमोरी चेक करूँ कि बच्चे की मेमोरी यानी याददाश्त कितनी अच्छी है, नंबर 1। नंबर 2, मैं बच्चे की कंपोजिशन चेक करना चाहता हूँ कि वो जो एक पूरा एक चैप्टर था, उस चैप्टर को वो 8 लाइन में किस तरह कंसाइज़ करके लिखेगा, ठीक है? तो मैंने एक रूब्रिक बनाया जिसका मैंने नाम रखा इसकी मेमोरी, ठीक है? उसके अंदर मैंने ऑप्शन दे दिए बैड, गुड, बेस्ट। अब मिसाल के तौर पर ये जो हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन है ये शायद 5 नंबरों का है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अगर बेस्ट है तो बच्चे को 5 नंबर मिल जाएंगे, गुड है तो बच्चे को 3 नंबर मिल जाएंगे, बैड है तो हो सकता है बच्चे को 1 नंबर मिले या एक भी नंबर ना मिले। इसी तरह एक चीज़ है उसकी कंपोजिशन, एक रूब्रिक बन गया कंपोजिशन। अब कंपोजिशन के अंदर मैंने 3 ऑप्शन दे दिए, गुड, बेटर, यानी कि बैड है, गुड है, बेस्ट है, वर्स्ट है, मिसाल के तौर पर एक्सेप्टेबल है, नॉर्मल है। उसके अंदर मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने ऑप्शन चाहूँ दे सकता हूँ, ठीक है? अब हर ऑप्शन के हिसाब से उसको उस बच्चे को उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये दोनों रूब्रिक्स मिलकर, यानी कि अगर उसकी मेमोरी भी बेस्ट है और अगर उसकी कंपोजिशन भी बेस्ट है तो दोनों चीज़ें मिलकर बच्चे को 5 मार्क्स मिल जाएंगे। दोनों चीज़ें अगर नॉर्मल हैं तो बच्चे को मिसाल के तौर पर 3 मार्क्स मिल जाएंगे। एक चीज़ अच्छी है, एक चीज़ वीक है, मिसाल के तौर पे कंपोजिशन अच्छी है, मेमोरी अच्छी नहीं है, या मेमोरी अच्छी है, कंपोजिशन अच्छी नहीं है, तो हो सकता है बच्चे को 2 या 3 मार्क्स मिल जाएँ। तो ये है रूब्रिक्स। जब आप क्वेश्चन बनाएँगे तो उस क्वेश्चन के साथ उसके रूब्रिक्स की हेडिंग लगाएँगे कि रूब्रिक की हेडिंग क्या है? जैसे रूब्रिक की हेडिंग है मेमोरी, कंपोजिशन, रेलेवेंस, ग्रामर, एक्स वाई ज़ेड जो भी। अभी आपके अलग-अलग सिनेरियोज़ के अलग-अलग क्वेश्चन पेपर के हिसाब से ये आपके रूब्रिक्स बदलते जाएँगे। मैथमेटिक्स में हो सकता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एक रूब्रिक हो आपकी, केमिस्ट्री के अंदर इक्वेशन आपकी एक रूब्रिक्स हो सकती है, या पीरियोडिक टेबल आपकी एक रूब्रिक हो सकती है। इस्लामियात के अंदर अगर आप जाएँगे तो कुछ और किस्म की चीज़ें आपकी रूब्रिक्स हो सकती हैं। तो हर क्वेश्चन के साथ आप क्वेश्चन पेपर सेटर्स ने रूब्रिक भी बनाने हैं। कम से कम एक क्वेश्चन का कम से कम एक रूब्रिक होना चाहिए है, और एक क्वेश्चन का एक से ज़्यादा 2, 3, 4 रूब्रिक भी हो सकते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो आइडियली उसके कम से कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 रूब्रिक होने चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन के। शॉर्ट का कम से कम 1 रूब्रिक होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 रूब्रिक होने चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन के। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस? जवाद साहब, आपने जैसे ही अभी बताया कि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हम चेक मेमोरी और चेक कंपोजिशंस, तो सपोज हम 2 बना देते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी जो है वो मेमोरी और कंपोजिशन ले लेते हैं, तो इसके अलावा 2 और कौन से लेंगे वो भी जरा गाइड कर दीजिएगा प्लीज। मिसाल के तौर पर आपने क्वेश्चन बनाया राइट एन ऐसे ऑफ, मिसाल के तौर पर ईद हॉलीडेज, या आप कहीं पिकनिक पे घूमने गए थे उसका पूरा एक जो है ना तफसीली एक वो लिखे ना। तो अब इसके अंदर मैं ग्रामर भी चेक कर लॉन्ग सकता क्वेश्चन हूँ, के मैं लिए क्या कंपोजिशन भी कीजिएगा? चेक कर सकता हूँ, मैं हैंड राइटिंग भी चेक कर सकता हूँ, मैं बच्चे की एनालिटिकल स्किल्स भी चेक कर सकता हूँ इसके अंदर। तो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जिसके जरिए से मैं बच्चे को गेज कर सकता हूँ कि वो कितना स्किलफुल है बच्चा। और एक ही सही। वेरिएबल, जैसे मेमोरी का वेरिएबल हो सकता है कि एक से ज्यादा क्वेश्चन में मैं मेमोरी गेज करना चाहूँ, तो एक से ज्यादा क्वेश्चन में मेमोरी का हमारा रूब्रिक या वेरिएबल हो सकता है। मसलन जैसे अब मेमोरी और कंपोजिशन का आपने बता दिया कि बैड है, गुड है, बेस्ट है, गुड है, बेटर है, हम्म एक्सीलेंट है, हम्म फर्दर जो भी हम लिखना चाहें। तो लॉन्ग क्वेश्चन में हम्म थर्ड जो है वो रूब्रिक्स क्या बनेगा? अगर 3 रूब्रिक्स बनाते हैं, हम 4 मिसाल के बनाते तौर हैं। पे उसकी एनालिटिक्स आप चेक करना चाह रहे हैं, बच्चे की सलाहियत ऑब्जर्वेशन कैसी है बच्चे की। तो अब बच्चे ने जितना ठीक है। ज्यादा डिटेल लिखा है, डिटेल का मतलब ये है कि लंबा नहीं, बल्कि जितनी ज्यादा मुख्तलिफ पैरामीटर्स उसने डिस्क्राइब किए कि जी हम ठीक। मिसाल के तौर पर बस में गए, फिर हम वहां से पहाड़ी माउंटेन पे गए, वहां पे हमने मतलब ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। अब हो सकता है कि वो लाइनें कम लिख रहा हो लेकिन वो डिटेल ज्यादा दे रहा हो उसके अंदर, तो ये भी एक एनालिटिकल स्किल्स आपका एक रूब्रिक हो सकता है। ठीक है, सवाल को मतलब वो क्लियर कर रहा है। हाँ, यानी कि होगा क्या, मिसाल के तौर पर जुबैर साहब जो है ना वो एसेसर हैं, ई मार्किंग के एसेसर हैं। तो जुबैर साहब ठीक है। को ये पेज जो अभी स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, ये पेज नजर आ रहा होगा और इस पे ऊपर सवाल लिखा हुआ आ रहा होगा कि राइट एन ऐसे ऑन ईद हॉलीडेज,
और उसके जवाब में बच्चे ने जो कुछ भी लिखा था वो यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। अब जुबैर साहब से सवाल किया जाएगा कि जुबैर साहब ये सवाल पढ़ें, बच्चे का जवाब पढ़ें। अब आप ये बताएं कि इस बच्चे की मेमोरी कैसी थी, इस बच्चे की ग्रामर कैसी थी, इस बच्चे की कंपोजिशन कैसी थी, इस बच्चे की एनालिटिक्स कैसी थी, इस बच्चे की ऑब्जर्वेशन कैसी थी। अब आप ये बताएं। तो ये इटसेल्फ समझे एक और क्वेश्चनियर है एक किस्म का, जो रूब्रिक्स हैं ये किस्म का एक क्वेश्चनियर है जो कि एसेसर के सामने जाएगा और एसेसर उस क्वेश्चनियर को फिल करेगा। एसेसर को भी नहीं पता होगा कि इस क्वेश्चनियर के फिल करने के अगेंस्ट बच्चे को एक्चुअली कितने मार्क्स मिलेंगे, वो मार्क्स सिस्टम दे रहा होगा उसको। अच्छा, मतलब सिर्फ रूब्रिक्स सेलेक्ट करेंगे? जी, यानी कि excellent जो देंगे या जो good एसेसर देंगे होगा या ई better मार्किंग वाला वो सिर्फ रूब्रिक्स फिल कर रहा होगा। उस रूब्रिक्स के फिल करने के नतीजे में बच्चे को एक्चुअली कितने ऑब्टेन मार्क्स मिल रहे हैं ये किसी को भी नहीं पता होगा। Exact, right. सर आपने माइक्स ऑफ करें। हेलो सर, आफ्ताब हियर। एक्चुअली मुझे एक सर। सवाल ये पूछना था कि जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पेपर भी होते हैं जो 2 आवर्स के होते हैं, ठीक है ना? अगर अभी 9th मैट्रिक में नहीं है तो फर्स्ट इंटर में भी तो होते हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी। तो उसके हवाले से मुझे मालूम करना है कि उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो फिर हमारे पास जैसे शुरू से जो पैटर्न चल रहा है वो है कि शॉर्ट क्वेश्चंस तो 8 ही होते हैं लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन 4 के बजाय फिर 2 कर दिए जाते हैं, ठीक है ना? तो काइंडली बिल्कुल इसमें ठीक मुझे है। गाइड कर दीजिएगा हम सबको ही कि उस 2 आवर जो 2 आवर्स का जो पेपर होगा उसके लिए हमें कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, क्योंकि एक हमारे पास 18 पेजेस की कॉपी हो रही है, वो तो तमाम 3 आवर्स के लिए, जो 14 पेजेस की कॉपी है उस पे हमने कुछ ऐसा से हम डिजाइन करते हैं। तो आप काइंडली गाइड कीजिएगा कि उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सर उसके लिए आपने बस यही मेक श्योर करना है कि फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 9 तो शॉर्ट हो गए आपके। जो लॉन्ग होंगे ना वो 10 और 11 दो होंगे और उसके बाद अगले स्पेस खाली रहेंगे कॉपी के। क्वेश्चन नंबर 10 होगा आपका लॉन्ग, क्वेश्चन नंबर 11 होगा लॉन्ग एंड दैट्स इट। उसके बाद जब कॉपी आपके पास वापस आएगी यानी सॉफ्टवेयर में, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 12 और 13 का स्पेस ब्लैंक होगा, वहां पे बच्चे ने कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया होगा। और आप क्वेश्चन पेपर बनाते हुए इस चीज का ख्याल रखेंगे कि वो अब कॉपी आपके सामने आ गई है, क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तो अब आपने इस चीज का मेक श्योर करना है कि अगर 2 घंटे का पेपर है तो आइडियली 1.5 घंटे में वो बच्चा कर सकता हो, जस्टिफाइड हो। क्योंकि बच्चा सम टाइम आने में भी बच्चा लेट कर जाता है, सम टाइम पेपर मिलने में, और फिर क्योंकि हमारे ये बबल्स वगैरह है ना तो इनको भरने में भी बच्चे को टाइम लग सकता है। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी, या मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि आप ये मेक श्योर करें कि 2 आवर वाला क्वेश्चन पेपर इतना हो कि बच्चा आइडियली 1.5 घंटे में उसको कंप्लीट कर सकता हो। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही कहा जवाब साहब आपने। अच्छा, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैंने भी 1 से 2 वर्कशॉप अटेंड किए हैं रूब्रिक्स को लेकर, ई क्वेश्चन स्कैनिंग को लेकर। मतलब ये पूरा जो मैकेनिज्म है हमारी स्कैनिंग का, तो इसमें ये था कि जैसे असेसर्स है, अगर असेसर्स किसी बच्चे को एक्सीलेंट मार्क्स दे रहा है उस क्वेश्चंस का, मतलब सपोज अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन है 10 के 10 मार्क्स दे रहा है, अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन है तो 5 नंबर है, 5 के 5 दे रहा है, तो क्या उसका रीजन भी देगा कि वो 5 नंबर क्यों दे रहा है या बस दे रहा है? वो ये जानना चाह रहा था लाजमी मैं। नहीं है कि वो उसका रीजन दे, लाजमी नहीं है कि वो उसका रीजन दे। अगर वो चाहता है तो वो दे सकता है, लेकिन ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है रीजन देना। अच्छा, ये रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन रीजन होता तो है ना कि अगर कोई टीचर्स जो है वो रूब्रिक्स स्पेस में स्पेस सिस्टम में मौजूद होता है। अगर टीचर चाहे कि वो क्यों इसको हाँ बिलो एवरेज दे रहा है या अबव एवरेज दे रहा है, तो वो वहां पे बिल्कुल रीजन में मेंशन कर सकता है। यानी मतलब हो वो सकता क्यों है कि ये है शॉर्ट ना क्वेश्चन में बच्चे ने यानी हो सकता है कि शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चे ने एक ही लाइन में जवाब लिखा हो, लेकिन उसका जवाब इतना ज्यादा परफेक्ट हो कि वो उसको 5 के 5 मार्क्स मिल जाए। एग्जैक्टली वही ना, एक लाइन का अगर बच्चा एक से 1.5 सेंटेंस में अपना जवाब मुकम्मल कर रहा है और टीचर मुतमईन नहीं हो रहा, उसे कहता है कि नहीं जी, तो रीजन तो देना कि भी आपने, जबकि जवाब बिल्कुल अकॉर्डिंग टू पॉइंट था, जैसे कहते हैं ना डिमांड ऑफ क्वेश्चन पूरी कर दी गई। यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी डिमांड दे दी गई, डिमांड क्वेश्चन की जो 1 से 1.5 लाइन में आ गई है। अब 1 से 1.5 लाइन में जब बच्चे ने जवाब दे दिया है तो वो 8 लाइनें क्यों लिखेगा? तो वहां पर असेसर्स को भी तो बाउंड करना है ना कि हमने बिला वजह उठा के 2 नंबर दे दे वो 5 नंबर की जगह। ये डिस्कशन हमारी एसएसआर स्पेसिफिक है और मेरा ख्याल है कि जो एसएसआर्स की ट्रेनिंग होगी ना उसमें हम इस सवाल को मजीद डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। जी जी ठीक है सर। ठीक है ना? अच्छा सर, मुझे सर एक एनी सवाल पूछना है कि प्लीज। सवाल ये मालूम करना चाह रहा हूँ आपसे कि जैसे नॉर्मली हमारे पास जो है, अभी आपने बताया कि अगर फॉर एग्जांपल कुछ बोर्ड्स की मैंने भी कॉपीज देखी हैं जो जहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक ही शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे आपको पता है कि वैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा से एमसीक्यूज का ही होता है।
तो अगर किसी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 से शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो फिर हम जो एमसीक्यूज है उसको कौन सा, क्या उसको सेक्शन सी का नाम दे दें, क्या कहते हैं उसको, हम सेक्शन ए का नाम तो दे रहे हैं, लेकिन फिर उसका क्वेश्चन नंबर कौन सा हम कंसीडर करेंगे, मतलब नहीं, जो फिर किस तरह आपके से हम इसको बोर्ड मैनेज कर बोर्ड ऑफ सकते हैं? इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन मीरपुर खास की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक एमसीक्यूज क्वेश्चन नंबर 1 होगा और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 से ही शुरू होंगे हमेशा। ये एक डिफाइंड पॉलिसी है और इसी तरह ही पेपर बनेगा। सो देयर इज नो वे अराउंड। थैंक यू सर, थैंक यू। किसी भी टीचर को अगर कोई सवाल करना हो जवाद भाई से, तो प्लीज रेज योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग द क्वेश्चन पेपर्स। सर अगर आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं है तो क्या हम इसको कंक्लूड करें सेशन को आज? तमाम पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर किसी के पास कोई सवाल है, टेक्निकली कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो अभी जो है आप मालूम कर सकते हैं, क्योंकि मीटिंग हमारी चल रही है। और जी जी, और पेपर सेटर्स के हवाले से, दिस इज मी आफ्ताब अली खान, मैं सीक्रेसी ऑफिसर बीएससी मीरपुर खास। तो ये कि तमाम पेपर सेटर्स से जो भी इस मीटिंग में मौजूद हैं, अगर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यूज हो, तो आप बाद में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अभी मौजूदा वक्त में जैसे कि हमारे साथ हमारे एनवाई के लिए जावेद साहब मौजूद हैं ऑनलाइन, तो अगर किसी भी किस्म का कोई अभाम है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, किसी भी किस्म की कोई सवाल आपको पूछना है, तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन राइट नाउ प्लीज। मुझे लग रहा है कि तमाम टीचर्स ने कोई सवाल नहीं है, तो जवाब साहब फिर हम मीटिंग को वाइंड अप की तरफ लेके जाते हैं, कंक्लूड कर लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं Thank बहुत you very शुक्रगुजार हूँ तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमानान का, तमाम असातिज़ा कराम का, मोअज़्ज़िज़ अफ़सरान जो कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन मीरपुर खास की तरफ से हैं, कि हमने आज की मीटिंग की है। इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। तो फर्दर अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप इस रिकॉर्डिंग को रेफ़र कर सकते हैं। बाकी आफ्ताब साहब, ज़ुबैर साहब, नूरी साहब से आप लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं। किसी भी किस्म का कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो इंशाअल्लाह हम दोबारा अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम दोबारा ऐसे सेशन के ऊपर जंप इन कर लेंगे। Thank you very much for everyone. Assalamu alaikum warahmatullah. Walaikum assalam. थैंक यू सर फॉर योर टाइम। थैंक यू।